नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो राइट नाउ मार्केट में चल रहा है, जिसका हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि जो म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉपेज रेशो है वो कह सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस जाए तो बढ़ता जा रहा है। लास्ट मंथ हमने करीब 108% का स्पाइक देखा था और इस महीने हमने 123% का स्पाइक देखा है। मतलब एसआईपी स्टॉप ज़्यादा हो रही हैं रादर देन नई क्रिएशन के। तो बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं और न्यू एसआईपी नहीं लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होने वाली है आगे आने वाले दिनों में कि अगर एफआईएस इसी तरीके से बेचते रहे तो क्या डीआईएस के पास खरीदने की पावर रहेगी या नहीं रहेगी, इसको हमें यहाँ पे समझना है। और प्लस जानेंगे कि एसआईपी स्टॉप क्यों हो रही है, क्या माइंडसेट है इन्वेस्टर्स का, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि देखो, एमफी जितना प्रमोट करता है म्यूचुअल फंड्स को, जाहिर सी बात है अगर देखा जाए आपको हर क्रिकेट अगर कोई भी बड़ा मैच होता है वहाँ पे आपका एमफी का ऐड आ रहा होता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो दिमाग में इतना सब चीज़ें डालने के बाद भी लोग अपनी एसआईपी को बंद क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या पॉइंट है लोग मिस कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप देख सकते हो फरवरी में जो म्यूचुअल फंड से स्टॉपेज रेशो है वो स्पाइक हुआ है 123% पे, जो कि फरवरी में 108% का था। और हम 11 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 72% का ये रेशो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो ऑलरेडी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो रिडम्पशन भी कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर मार्केट में कम आ रहे हैं, नई एसआईपीज कम लग रही हैं। जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जो मार्केट का डाउनफॉल है वो थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम यहाँ पे एफ आई एस डी आई एस फिगर देखें तो एफ आई आई डी आई एस में यहाँ पे एफ आई आई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में बाय करने का। आप देख रहे हो उसके कंपेयर में डी आई एस यहाँ पे खरीद रहे हैं। बट अगर ये सिर्फ रेशो जो है स्टॉपेज रेशो अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो डी आई एस के पास खरीदने की पावर रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये लोग एसआईपी स्टॉप कर क्यों रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? तो देखो, ज़ाहिर सी बात है मेन रीज़न क्या है कि मार्केट गिर रहा है और पिछले कंटिन्यूअसली 5 महीने से मार्केट गिर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ईयर टू डेट में अगर आप 6 मंथ में जाते हो तो निफ्टी करीब करीब आपका 12% नीचे है। ऑलमोस्ट जो लो लगा था 14% के आसपास का लो लगा था। ठीक है। और मिड कैप वगैरह तो ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं 20% के करेक्शन पे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो लोग थे जो रीसेंट मार्केट में जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल से अपनी एसआईपी स्टार्ट करी थी, अब हुआ क्या है, पिछले 2-3 साल से मार्केट राइजिंग था तो इनको गेन मिल रहा था। अब मार्केट क्या सडनली गिरने लगा है, तो जब ये गिरने लगा है तो इनके गेन सारे वाइप आउट हो गए हैं, उल्टा ये लॉस में आ गए हैं। ठीक है ना। जब लॉस में आ गए तो जाहिर सी बात है अगर किसी पर्सन का 3 साल में वो कंटिन्यूसली गेन देख रहा था, अब उसको वो लॉस दिखेगा तो वो डर के मारे अपनी एसआईपी को या तो स्टॉप करेगा या फिर रिडेम्पशन करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर लोग एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो नई एसआईपी लगा रहे हैं, इसीलिए जो रेशो है स्टॉपेज रेशो 123% का यहाँ पे आया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, अब खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनको एक चीज़ पता नहीं होती कि जो एसआईपी का जो रिटर्न्स होते हैं ना, लोग उनको बोलते तो हैं कि अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी करोगे तो आपके इतने रुपए इतने करोड़ बन जाएंगे, अगर आप 30 साल के लिए करोगे तो आप इतने करोड़ इकट्ठे कर सकते हो। बट लोग ये नहीं बताते अपने वीडियोस में कि वो जो पैसा बनेगा वो कब जाके बनेगा और कौन से इम्पोर्टेंट ईयर्स में बनेगा। उस पॉइंट को लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं एसआईपी बट विद इन 3 to 5 ईयर्स में उनकी एसआईपी बंद हो जाती है। और प्लस जो पैसे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाले होते हैं वो भी वो रिडीम कर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि उनका जो मैक्सिमम पैसा जो बड़ा पैसा बनेगा वो लास्ट के कुछ सालों में बनेगा। उसको मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, लेट अस सपोज आप 5,000 की एसआईपी करते हो। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड आप लेके चलते हो 20 साल। ठीक है। 20 साल लिया आपने और 12% पे ये एसआईपी ग्रो होगी। ठीक है।
तो आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये आपकी गेन है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ी लाइन जो बन रही है वो आपकी लास्ट के 3-4 साल में ही बनी है, जबकि शुरू में तो आपका नीली लाइन ही सबसे बड़ी है और पीली लाइन तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे 8-9 साल तक उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो एसआईपी जब आप लगा रहे हो तो आपको माइंडसेट में ये रखना है कि भैया जो मेरा पैसा है वो लास्ट के 4 साल में जाके बनेगा, ना कि शुरू के 4 या 5 साल में। लोग कहते हैं ना कि यार चलो अभी मार्केट बुल मार्केट है, मैं भी एसआईपी लगा लेता हूँ, 2-3 साल में मेरे भी पैसे बन जाएंगे, रिटर्न बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। लकीली अगर आपने किसी भी बुल रन की स्टार्टिंग में लगाया, लेटर सपोज किसी ने 2021 में पैसा लगाया, तो 2021 में उसको पैसा लगाना स्टार्ट किया, 2022-23 तक उसको पैसा दिखा, और जैसे ही 24 के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ वो तुरंत लॉस में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने जो पैसा लगाया वो एक बुल मार्केट में लगाया, और बुल मार्केट से जैसी करेक्शन में मार्केट आएगा या बियर मार्केट में आएगा आपको बहुत तेज़ी से लॉस दिखेगा। तो ये मार्केट की साइकिल है। तो आपको इनिशियली आपके 15 साल इस साइकिल को ही कह सकते हैं कि आपके इस साइकिल में ही निकल जाएंगे। कभी आप बुल रन देखोगे, कभी एक बियर मार्केट देखोगे, फिर जब बुल रन आएगा तब जाके आपका पैसा बनेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरा पैसा कब बनेगा, तो आप ये दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से डाल लो कि अगर आप एसआईपी 20 साल के लिए कर रहे हो तो लास्ट के 4 या 5 साल में आपका पैसा बनेगा, इवन लास्ट के 3 साल में आपका पैसा बनेगा, ना कि शुरू के 10 साल में। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप ये पॉइंट दिमाग में रख के एसआईपी करोगे तो आप कभी भी अपनी एसआईपी को बंद नहीं करोगे, आप अपना रिडेम्पशन नहीं करोगे, और आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में कोई डर नहीं लगेगा। ये ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं अपने वीडियो में कि जो एसआईपी है वो आपके लास्ट के 3-4 साल में आपको पैसा बना के देगी, ना कि शुरू में। इसीलिए जो एसआईपी प्रोडक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे सर 3 साल के लिए कोई एसआईपी बता दो, 4 साल के लिए बता दो। मैं उनको क्लियरली मना कर देता हूँ, 4 साल के लिए तो कोई एसआईपी होती ही नहीं है। सिंपल चीज़ है, आप लगा लो, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरेगा आपको लॉस दिखेगा, लॉस दिखेगा, आप सोचोगे यार मेरे 3-4 साल वेस्ट हो गए। किसी ने 2022 में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 2023 किया, 2024 किया, अब वो नेगेटिव पहुंच गया, तो क्या हुआ, उसके 3 साल पूरे वेस्ट चले गए। या तो वो ऊपर के लेवल पे रिडीम कर लेता कि हाँ यार मेरे को चलो 20% के रिटर्न मिल रहे हैं, मैं रिडीम कर लेता हूँ, तो समझ में आता। अब उसने रिडीम्शन तो किया नहीं क्योंकि उसका जो गोल था वो बड़ा था, बट अब वो लॉस में आ गया है। अब वो डर रहा है तो अपनी एसआईपी को वो बंद करने की सोच रहा है। बहुत सारे लोग यही माइंडसेट की थिंकिंग की वजह से अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको अगर एसआईपी रखनी है तो आप तभी एसआईपी स्टार्ट करो जब आप इसको लंबा रख सको, क्योंकि जो पैसा है वो आपका लास्ट के 3-4 साल में बनेगा, ना कि स्टार्टिंग के 10 साल में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें एसआईपी स्टार्ट तो करनी है बट कितने अमाउंट से करें। तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एसआईपी में अमाउंट कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो टाइम पीरियड करता है। टाइम पीरियड कैसे करता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट अस सपोज आप 5,000 रुपये की एसआईपी करने के कैपेबल थे, बट 6-7 साल बाद आपको लगा कि ये 5 साल की 5,000 की एसआईपी मैं मेंटेन नहीं कर सकता। बट मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आप 5,000 ना करके, अगर आपका 5,000 का मन कर रहा है तो आप 3,000 करो, ठीक है। बट इसको टाइम दो, जैसे आपने 20 साल के लिए किया तो आप इसको जितना लंबा रख सकते हो रखो। लेट अस सपोज आपने मान लो ये 40 साल रख लिया। अब बहुत सारे सोचेंगे यार 40 साल तो हम जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, 40 साल तो हम जी ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये पैसा हमारे किस काम का है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो एसआईपी प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। तो आपके ये नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके काम आने वाला है। मतलब जैसे आपकी डॉटर है तो उसकी शादी के लिए, ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, आप रिटायर्ड होने चाहते हो अच्छे अमाउंट से, तो अभी आप 60 के बाद रिटायर होगे, तो उस टाइम आपका ये पैसा आपको काम आएगा। ना कि आप इसको प्लान करो कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो मैं ऐसा ही भी करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से सोचिए। भले कम एसआईपी करिए लेकिन उसको एटलीस्ट बड़ा करिए। जितना लंबा रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो, उतने माइंडसेट के साथ अपनी एसआईपी को स्टार्ट करो। अब देखो, आप 3,000 रुपये की एसआईपी है, 40 साल आपने रखी,
तो कितना आपने इन्वेस्ट किया, करीब करीब 14 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगा। टोटल अमाउंट कितना है, 2.94 लाख, ठीक है, सॉरी 2.94 CR। अब इसमें आप देखोगे तो ये बड़ी जो लाइनें हैं आपको, ये आपको कब दिख रही हैं, ये आपको दिख रही हैं लास्ट के 4-5 साल में, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बना है, ठीक है, लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बना है। तो यही पे पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपका मैटर नहीं करता, जितना मैटर आपके टाइम करता है। जितना लंबा रखोगे उतना आप फ़ायदे में रहोगे। तो अगर आपने अपनी एसआईपी स्टॉप करी है तो मैं आपको अभी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी एसआईपी दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा है, अगर नहीं सोचा है तो आप बंद कर सकते हो, इवन अपना रिडेम्पशन भी कर सकते हो। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा है कि हाँ यार 20 साल 25 साल बाद मैं अपने लिए इतनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एसआईपी अगर आपने बंद करी है तो दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। ये जो एसआईपी स्पाइक हो रही हैं ये बेसिकली बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो लोगों में नॉलेज नहीं है या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट की साइकिल किस तरीके से चलती हैं, इस वजह से यहाँ पे ये स्पाइक हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे डर के लोग अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोई बड़ा क्रैश ना आ जाए, उनके पैसे नेगेटिव ना चले जाएं या फिर और ज़्यादा आपको लॉस ना हो, उस डर की वजह से ही मार्केट से लोग बाहर हो रहे हैं। कंटिन्यूसली एफ आई एस यहाँ पर बेच रहे हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एफ आई एस स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो जब बेच रहे हैं तो हम क्यों खरीदें। देखो सिंपल ही चीज़ है, जब वो बेचेंगे तभी आपको ख़रीदने का मौका मिलेगा अच्छे भाव पे। अगर वो ख़रीदते रहेंगे तो आप हमेशा राइजिंग मार्केट पे एसआईपी कटेगी आपकी। राइजिंग मार्केट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि जैसी मार्केट थोड़ा सा गिरेगा आप नेगेटिव हो जाओगे, तो नेगेटिव हो जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।